हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो का टॉपिक है अंतर समान कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न। रेशियो का टॉपिक है आज का अंतर समान कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न। इसमें हम किस तरह से अंतर समान करेंगे, इसका रूल लिखा हुआ है। ये रूल दिया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक अनुपात दिया गया हो तथा उनमें से प्रत्येक पद में समान वृद्धि या समान कमी की बात की जाए तो ऐसी स्थिति में अनुपातिक राशि के पदों के अंतर को बराबर किया जाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक अनुपात दिया रहे, उसका प्रत्येक पद में समान वृद्धि या समान कमी की बात की जाए तो ऐसी स्थिति में अनुपातिक राशि के पदों के अंतर को बराबर किया जाता है। अंतर को बराबर करने के लिए ऊपर वाले पद के अंतर को नीचे वाले पदों में गुना और नीचे वाले पदों के ऊपर वाले में गुना करना है। नीचे वाले पदों के अंतर जो रहेगा ऊपर वाले पद में गुना करना है। तो अंतर को बराबर कैसे करेंगे, तो देखिए बराबर करना है। जैसे दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है और ये 3:4 दिया है। अब कह रहा है कि कुछ संख्या को वृद्धि की जाए, जिसे कुछ संख्या को वृद्धि की जाए तो कुछ संख्या को वृद्धि करने पर उसका हो जाएगा अनुपात फिर बढ़कर 4:5 हो जाएगा। कुछ संख्या को वृद्धि करेगा तो 4:5 हो जाएगा। तो वृद्धि क्या करना है, तो जैसे इसका अंतर और इसका अंतर से इसमें गुना और इसका अंतर से इसमें गुना करना है। तो ये तो बराबर अंतर है, एक इसका अंतर है, इसका भी एक अंतर है। तो देखिए अंतर जब बराबर कुछ संख्या वृद्धि कर रहा है तो जितना संख्या वृद्धि कर रहा है यहाँ देखना है, बराबर संख्या में वृद्धि होना है। 3 से ये 4 हो गया, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। फिर ये 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, इसका डिफरेंस 1 हो गया, 1 हो गया। इस तरह से हो गया। अब कह रहा है कुछ संख्या को वृद्धि कर रहा है, तो जैसे 6 संख्या को वृद्धि कर रहा है, 6 संख्या को वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। यहाँ कितने संख्या को वृद्धि कर रहा है, तो 1 संख्या को वृद्धि कर रहा है। अब जो निकालने के लिए कहेगा उससे गुना कर देंगे, जो निकालने के लिए कहेगा उससे गुना कर दिया जाएगा। जिसे कह देगा ये दोनों संख्या का अंतर क्या है, ये दोनों संख्या का योगफल क्या है, ए में कितनी संख्या है, बी में कितनी संख्या है, तो इस तरह से गुना करेंगे। दोनों संख्या का गुणनफल निकालने के लिए कह देगा, तो इस तरह से करना है इसमें। तो चलिए निकालते हैं, क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका रूल लिख लीजिएगा, इस तरह से रूल है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी के आय का अनुपात 15:19 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 3:4 है। आय का अनुपात 15:19 है और खर्च का अनुपात 3:4 है। तो प्रत्येक की बचत 1200 रुपया है। हो तो एक ही आय क्या है, तो जैसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर ए हो गया, ए बी हो गया। एक ही आय का अनुपात कितना दिया है, आय का अनुपात दिया है 15:19, 15:19। एक ही आय का दिया अनुपात और उसके बाद खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:4, 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। पूछ रहा है एक ही आय, तो ये आय हो गया, खर्च हो गया। तो बचत क्या है, नीचे बचत निकाल, बचत कह रहा है इसका, बचत में बोल रहा है 1200 रुपया निश्चित राशि दिया हुआ बचत का।
तो अब क्या क्या रूल में क्या था कि अंतर समान करने के लिए, तो इसमें देखिए कितना है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 हो गया, कितना 15 है, 3 12 का अंतर हो गया, यहाँ कितना हो गया 15 का अंतर हो गया, यहाँ 12 का अंतर है, यहाँ 15 का अंतर है, लेकिन अंतर हमको समान करना है। तो अंतर हमको समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नीचे वाला अंतर कितना है, नीचे वाला अंतर 1 है, नीचे का अंतर 1 है, ऊपर में कितने का अंतर है 15 19 में कितने का अंतर है 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। अब हमको क्या लिखा हुआ था कि ऊपर वाले अंतर को नीचे वाले में गुना और नीचे वाले अंतर को ऊपर में गुना करना है। तो ऊपर वाले अंतर को नीचे में गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए, तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब नीचे वाले अंतर को ऊपर में गुना करना है, तो नीचे वाला अंतर कितना 1 है, तो 1 से यहाँ किए, तो 1 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 1 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये देखिए आय अब हो गया ये पूरी संख्या, आय जब अब गिनती कीजिएगा आय का, तो ये हो जाएगा पूरी संख्या। अब ये पूरा 19 गुने 1, अगर यहाँ 2 रहता तो 15 दूनी 30 होता, 3 रहता तो 15 45 होता। अब पूरी गुना करके लिखना है, तो आय इनका 15 हो गया, खर्च इनका कितना हो जाएगा, ये पूरी संख्या हो जाएगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। तो आय अब हो गया, आय हो गया 15 रुपया, खर्च हो गया 12 रुपया, तो बचत कितना हो जाएगा 15 में 12 खर्च कर दीजिएगा, 3 बचत हो जाएगा, 3 बचत हो जाएगा। यहाँ 19 हो गया, 19 में 16 को 19 रुपये इनकम है, 16 रुपये खर्च है, तो बचत कितना होगा 3 रुपये होगा, 3 रुपये होगा। अब प्रश्न में देखिए निश्चित राशि दिया हुआ है, प्रत्येक की बचत 1200 रुपया है, प्रत्येक की बचत 1200 रुपया, यहाँ प्रत्येक की बचत कितना है 300 रुपया, तो 1200 की तुलना 3 से करेंगे, 1200 की तुलना 3 से करेंगे। अब जो निकालना है, निकालना हमको क्या है, निकालने के लिए कह रहा है एक ही आय, एक ही आय, एक ही आय कितना है यहाँ दिया हुआ, एक ही आय 15 है, तो 15 गुने 1 15 हो जाएगा, एक ही आय। अब ये पूरा कहलाएगा, पूरा जितना है भाई ये गुना करके बोलना है, तो 15 हो जाएगा, तब ये 3 चौक 12 400 कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 6000 रुपया, 6000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अंतर को समान कीजिएगा, ऊपर वाले अंतर को नीचे में गुना, नीचे वाले अंतर को ऊपर में गुना, और जो यहाँ गुना कीजिएगा वही यहाँ करना है, वही यहाँ करना है, जो यहाँ गुना किए वही यहाँ करना है, वही चीज यहाँ करना है। अब अंतर का तुलना अंतर से, जो निकालना है उससे गुना किए हैं। तो 1 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। अब चलिए 2 नंबर देखते हैं। दो नंबर में क्या कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की मासिक आय, 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है, तथा उनकी मासिक बचत है 7:9 के अनुपात में है। तो यदि प्रत्येक की खर्च 50 रुपया हो, प्रत्येक की खर्च 50 रुपया है, तो प्रत्येक की मासिक आय क्या है, प्रत्येक की मासिक, अब दोनों को मासिक आय इसमें बताना है, दोनों को इनकम क्या है। तो जैसे देखो 2 व्यक्ति है, ये है, ये बी है, ये है और ये बी है। अब इसका आय का अनुपात 4:5 दिया है, 4:5 दिया है, आय का अनुपात 4:5 दिया है। अब तब खर्च का अनुपात था, अब बचत का दिया है, बचत का क्या हो जाएगा 7:9, 7:9 हो जाएगा, ये बचत का अनुपात हो गया। तो आय में बचत घटाइएगा तो कितना क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा, खर्च निकलेगा। आय में बचत को घटाइएगा तो खर्च निकलेगा, कितना खर्च हुआ। अब देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर 1 का है, ये दोनों का अंतर 2 का अंतर है। यहाँ अंतर समान है, यहाँ 4 से 7 हुआ, 3 बढ़ा, यहाँ देखिए कितना है, समान बचत है, समान खर्च है, दोनों का खर्च समान दिया, समान खर्च हो रहा है। यहाँ 4 इनकम है, 7 बचत है, तो इनकम से ज्यादा तो बचत यहाँ दिखा रहा है,
तो अंतर को समान करना है, तो अंतर को समान करने के लिए किससे गुना करेंगे, नीचे वाला से। तो नीचे वाला अंतर कितना है, 2 का। अब यहाँ अंतर कितना है, 1 का, 1 का। या तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या है, जैसे ये दोनों का अंतर है, ये दोनों का अंतर क्या है, 2 है, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। तो डायरेक्ट यहाँ 2 से 2 अंतर है तो 2 इसमें गुना कर दीजिए, 2 इसमें गुना कर दीजिए। यहाँ कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है तो 1 से इसमें भी गुना कर सकते हैं, 1 से इसमें गुना भी कर सकते हैं। अब देखिए आज से बचत 8 इनकम है, बचत इतना है 7 है, तो 1 खर्च होगा, 1 खर्च होगा। यहाँ देखिए 10 इनकम है, 9 बचत है, 1 खर्च होगा, 1 खर्च होगा, समान खर्च हो गया। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक की बचत 50 रुपया है, प्रत्येक की बचत 50 रुपया। यहाँ प्रत्येक की बचत कितना है, 1-1 रुपया है प्रत्येक की। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है, प्रत्येक की मासिक आय, प्रत्येक की मासिक आय, मासिक आय। तो यहाँ 50 रुपये बचत है प्रत्येक की, यहाँ प्रत्येक की कितनी बचत है, 1 है। और निकालने के लिए कह रहा है प्रत्येक की मासिक आय। तब मासिक आय की इनकम तो ये हो गया, तब पूरे गुना करके दी लिखना है प्रत्येक को। तो जिसको लिखना है, 1 की तो 4 दूनी 8, बी की 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ए की 8 और बी के लिए 10 से गुना कीजिए, 10 से गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा। तो 2 नंबर का ये हो गया। अब चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है कि ए तथा बी की वार्षिक आय, ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय यानी कि खर्च 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें उनमें से प्रत्येक को 60,000 रुपये बचत करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर प्रत्येक हर को 60,000 रुपये बचता है एक साल में। तो ए की वार्षिक आय क्या है, ए की वार्षिक आय क्या है, ये हो गया, ये बी हो गया। आय का अनुपात, आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना दिया, 4:3, 4:3, 4:3 दिया है। अब व्यय मतलब खर्च, व्यय या खर्च, खर्च कितना दिया है, खर्च का दिया है 3:2, 3:2 दिया है, 2 दिया है। और कह रहा है प्रत्येक को 60,000 रुपये सालाना बचत है। यहाँ कितना बचत है, यहाँ 4 आय है, खर्च 3 है, 1 बचत है। यहाँ 3 आय है, खर्च 2 है, बचत 1 है। यानी कि यहाँ समान करिए अथवा नहीं, दोनों का अंतर 1 है, 1 से गुना करिए बराबर, दोनों का अंतर 1 है, इसमें गुना कीजिएगा तो ही मान रह जाएगा। यानी कि दोनों का अंतर समान है, दोनों का अंतर समान है। तो यहाँ समान है तो हमको समान तो करना नहीं पड़ेगा, यहाँ तो डायरेक्ट निकालना है। तो बचत का निकालिए, बचत 4 से 3 हो गया, 4 रुपये इनकम है, 3 रुपये खर्च हुआ तो 1 रुपया बचत होगा। यहाँ 3 रुपया इनकम है, 2 रुपया खर्च है, 1 रुपया बचत होगा, 1 रुपया बचत होगा। अब सालाना कितना कर रहा है, 60,000 रुपये बचत है, 60,000 रुपये बचत है। यहाँ कितना बचत है, 1 रुपया बचत है, 1 रुपया बचत है। और निकालने के लिए क्या कर रहा है, एक ही वार्षिक आय, एक ही वार्षिक आय, वार्षिक आय। तो एक ही वार्षिक आय कितना होगा, 4, 4 से गुना कीजिए, ए की वार्षिक आय हो गया, ए बी की वार्षिक आय हो गया। तो इसे कितना हो जाएगा, 24
पर 4 जीरो, 2,40,000, 2,40,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर का हो गया। अब 4 नंबर का देखें, 4 नंबर का, 4 नंबर में कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय, 2 व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय 5:9 के अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक की मासिक ₹600 की बचत है, यानी कि इनमें से प्रत्येक प्रति मास ₹600 की बचत करता है, तो उनकी मासिक आय क्या है? आय निकालना है, मासिक आय। तो ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी दो व्यक्ति है, आय का अनुपात दिया हुआ है, आय का अनुपात हो गया 2:3, 2:3 हो गया आय का, और व्यय का, व्यय या खर्च, व्यय या खर्च का इसका कितना है? 5:9 दिया है, 5:9 दिया है, तो मासिक आय निकालना है। 600 रुपये बचत करता है, प्रत्येक प्रति माह 600 रुपये की बचत करता है, तो बचत का निकालिए। तब देखिए ये दोनों का अंतर कितना है? ये दोनों में अंतर 4 का है, ये दोनों में अंतर 1 का है, तो 4 का अंतर है, तो ये दोनों का अंतर 4 है, ये दोनों का अंतर 1 है, 1 है, तो नीचे वाला का ऊपर में गुना होता है, तो ऊपर में गुना कीजिए, यहाँ 4 से गुना किए तो यहाँ भी 4 से गुना करिएगा, तो यहाँ भी 4 से गुना कीजिएगा। ऊपर वाले का अंतर नीचे में गुना करना है, तो 1 का अंतर है तो 1 से गुना कीजिए, यहाँ भी 1 से गुना कीजिए, यहाँ भी 1 से गुना कीजिए। अब देखिए 8 रुपये आय है, इनकम है, 5 रुपया खर्च किया, 8 रुपये इनकम है, 5 रुपये खर्च किया, तो 8 में से 5 कितना बचा? बचत कितना होगा? 3 हो जाएगा। यहाँ 12 रुपये इनकम है, 9 रुपया खर्च किया, 12 रुपये इनकम है, 9 रुपया खर्च किया, बचत कितना हुआ? 3 रुपये हो गया, 3 रुपये हो गया, तो उनकी मासिक आय निकालना है। तो मासिक आय, मासिक आय निकालना है, तो मासिक आय निकालना है, तो मासिक आय में कितना हो जाएगा? 600 रुपये प्रत्येक बचत है, प्रत्येक का 600 रुपये बचत है, यहाँ कितना बचत है? 3 बचत है, 3 बचत है। अब 600 रुपया यहाँ बचत है, यहाँ अनुपात 600 रुपये निश्चित राशि में बचत है, 3 रुपया अनुपातिक राशि में बचत है। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है? तो मासिक आय, तो दोनों का मासिक आय निकालने के लिए कर रहा है, ए का भी मासिक आय और बी का मासिक आय। तो ए का मासिक आय कितना होगा? 2 चौक 8, 8 से गुना कर दीजिए। बी का मासिक आय कितना हो जाएगा? 12, 12 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? इकट्ठा कटेगा, 200 से कट जाएगा, तो 2 8 1600, ये ए का हो गया, बी का अब इससे गुना कर दीजिए 2400, ये आंसर हो जाएगा इसका। ए और बी का मासिक आय 1600 रुपये ए का और 2400 रुपये बी का मासिक आय हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा 4 नंबर का। चार नंबर का। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में, 5 नंबर में कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या है,
ए और बी, दो संख्या है 3:4, 3:4 दिया हुआ है, दो संख्या और कह रहा है प्रत्येक संख्या से 3 घटा दिए, दोनों संख्या से, इससे भी 3 घटाना है, इससे भी 3 घटा दिएगा तो कितना आ जाता है, 2:3 आ जाता है, 2:3 आ जाता है, 3 आ जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल कर रहा है निकालने के लिए, तो योगफल निकालने के लिए तो ये दोनों का अंतर कितना है, 1 है, ये दोनों का अंतर 1 है, अंतर तो समान है। तब क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या से 3 घटा दे, प्रत्येक संख्या से 3 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या से 3 घटा रहा है, यहाँ प्रत्येक संख्या से कितना घटा रहा है, डिफरेंस 1, यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 है। तो प्रत्येक संख्या से निश्चित में 3 घटा रहा, अनुपातिक में 1 घटा रहा है, तो 1 होगा निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से। और निकालने के लिए क्या कर रहा है, दोनों संख्या का योगफल, दोनों संख्या का योगफल कितना है, 3 और 4 7 है, 7 से गुना कर दीजिए तो 7 दिया 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 नंबर का कर लीजिएगा। 7 नंबर का, 7 नंबर में कह रहा है दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है, दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो संख्याएं 7:9 के अनुपात में बदल जाती है। तो उनके गुणनफल निकालें, उनके गुणनफल निकालें। तो इसे देखिए, ए और बी दो संख्या है, ए और बी दो संख्या है, कितना है, 9:11 का, 9:11 का अनुपात है। इसमें कह रहा है कि 8 घटा दिया जाए तो 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में कितना, गुणनफल निकालने के लिए कह रहा है, गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है तो इसको पहले बेसिक से देखिए, पहले बेसिक से देखिए, बेसिक से देखिए, इसको पहले बेसिक से देखिए। तो प्रत्येक संख्या में कितना कर रहा है, अंतर घटा रहा है, प्रत्येक संख्या में घटा रहा है कितना का, 8 का घटा रहा है, 8 का, प्रत्येक संख्या में 8 घटा रहा है। गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में 8 घटा रहा है। तो देखिए बेसिक से पहले इसको देखिए, तो बेसिक से क्या है, 9 को, इसको हम निश्चित करने के लिए 9x कर सकते हैं। तो एक संख्या ये हो जाएगा निश्चित 9x, प्रत्येक संख्या में 8 घटा रहा है। दूसरा संख्या को निश्चित करने के लिए अनुपात का नियम है, जब अनुपात हटाया जाता है तो x लगाया जाता है, जब अनुपात हटाया जाता है तो x लगाया जाता है, तो x लगाया जाता है तो x लगाए, यहाँ 11 है, 11x हो जाएगा, 11x में भी कितना घटा रहा है, 8 घटा रहा है, 8 घटा रहा है, तब अनुपात इतना हो जाता है। प्रत्येक संख्या में अगर 8 घटाएगा तो उसका अनुपात इतना हो जाता है, अनुपात इतना हो जाता है, 7/9 हो जाता है, 7/9 हो जाता है। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए तो 9 81x, 81x और 9 72 बराबर, फिर अगर 77x और 7 8 56, अब इधर आएगा 81x में 77x घटेगा, माइनस 56 में इधर माइनस है तो इधर प्लस चल जाए, प्लस हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 4x, 4x होगा ना इसका मान, 4x होगा। अब कह रहा है इसका मान कितना हो जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 6 में 16, ये 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा।
संख्या क्या माने, 9 माने, और 11, 9x और 11x, 9x और 11, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, इसमें 9 में 9x निश्चित राशि, अभी दोनों का गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है, ना कि इसमें घटा कर निकालने के लिए बोल रहा है। घटाने के बाद तो अनुपात नहीं देना, हमको ये दोनों संख्या का निकालने के लिए बोल रहा है। तो 9x, तो 9 चौक गुणनफल निकालना है, गुणनफल, तो x का इसमें गुना करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा गुना, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 होगा। ये दोनों का गुना कीजिए, भीड़ का भीड़ से गुना कीजिए, दूर का दूर से गुना कीजिए, इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा, पहले इसे न, पहले इसको इसमें गुना कीजिए, पहले इसको 6 चौक 24, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, और उसके बाद अब ये इससे होगा, ये इससे होगा, दोनों ऐड होगा, तो 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, अब इसको इसमें कीजिए, तो 6 चौक 24 और 12 36 और 2 38, 24 12 36 और 2 38 के 8 बाकी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब 4 तिया 12 3 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, बेसिक मेथड से। अब अनुपात में देखिए, अनुपात के हिसाब से देखिए, रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से दो संख्या है b 9 अनुपात 11, ये कितना है 7 अनुपात 9 है, ये दोनों का अंतर कितना है 2 है, ये दोनों का अंतर भी 2 है, अंतर तो समान है, तो अंतर तो समान है तो समान करना पड़ेगा नहीं, तो इसका डिफरेंस कितना है 8 घटा रहा है, 8 घटा रहा है, घटाया 8 जा रहा है, यहाँ कितना घटा रहा है 2 घटा रहा है, यहाँ कितना 2 घटा रहा है, यहाँ भी डिफरेंस कितना होगा 2 घटा रहा है, तो 2 घटा रहा है, तो गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है, गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो 8 का तुलना 2 से, 8 का तुलना 2 से, और गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है, गुणनफल निकालने के लिए 11 99 से गुना कीजिएगा, 99 से गुना कीजिएगा, तो इतना जब कर लीजिएगा ना, इतना पर करिएगा तो आपका गलत मान आएगा, इतना पर कीजिएगा तो गलत मान आ जाएगा, ये मान सही आपका आंसर नहीं आएगा, ये गलत मान आ जाएगा। हमको करना कितना क्या है, तो देखिए 8 का तुलना 2 से और गुना 11 99, 99, तो जब गुणनफल निकालने के लिए बोलेगा, रेशियो में गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो गुणनफल, तो जैसे यहाँ गुणनफल x का आया, तो यहाँ माने आप क्या 9x 11x, तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 11 होगा ना, 9x जैसे 9x से गुना कीजिएगा और 11x से गुना कीजिएगा, तो 11 हो ही जाएगा, हो जाएगा, लेकिन आपका x गुना हो कि x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 99 x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा, तो x यहाँ तो हमारा x का मान आया हुआ, लेकिन हमको मान देना है कितना, एक्स स्क्वायर का मान देना है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर का मान, तो जब अनुपात में दिया रहेगा ना, तो आप तो गुना किए दोनों का, लेकिन इस पर आपको स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, इस पर स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, पूरे पे नहीं, इस पे स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, इस पे स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4, 4 चौक 16 गुने 99, ये कितना हो जाएगा 16 नंबर 44, 144 के 4 बाकी 14, फिर 144 144, फिर 16 नंबर 44, 144 और 14 कितना हो जाएगा 144 और 14 8 5 1584 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ भी देखिए 1584 आया, यहाँ भी 1584 आएगा। सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि जब गुणनफल निकालने के लिए बोलेगा ना, जब गुणनफल निकालने के लिए बोलेगा तो इस पर स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा रेशियो मेथड से। जिस तरह से यहाँ
स्क्वायर करना, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 1199 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ अगर दो संख्या का गुणनफल होगा तो इसके साथ एक स्क्वायर करना पड़ेगा। ये तो यहाँ रहेगा, इस पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा 7 नंबर का, 7 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। सात नंबर। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं बताइए, संख्या बताइए। दो संख्या है, 5:6, 5:6 है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने के लिए बोल रहा है, प्रत्येक दोनों संख्या में 6 जोड़ना है, दोनों संख्या में 6 जोड़ना है, तब संख्या हो जाता है 7:8, 7:8 हो जाता है। अब निकालिए, ये दोनों का अंतर कितना है? 1 है। ये दोनों का अंतर 1 है, अंतर तो समान है। जब अंतर समान है तो डिफरेंस भी बराबर आएगा। देखिए 5 से 7 2 बढ़ा, इससे 6 से 8 हुआ कितना, 2 बढ़ा, तो इसका डिफरेंस 2 हो गया, 2 हो गया। तब क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, 6 जोड़ रहा है प्रत्येक संख्या में। यहाँ कितना जोड़ रहा है, 5 से कितना हो गया, 7, 5 से 7, 2 जोड़ा, यहाँ भी 6 से 8 2 जोड़ा, तो प्रत्येक संख्या में 2 6 जोड़ रहा है, यहाँ 2 जोड़ रहा है। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है, संख्या बताए, तो संख्या निकालना, इसका संख्या निकालिए, इसका संख्या निकालिए। तो 5 से गुना कीजिए और 6 से गुना कीजिए, इससे काटिए, तो 3 5 15 संख्या, 3 5 15 और 6 18, 6 18 हो जाएगा। तो ये 8 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। 8 नंबर का, 9 नंबर का, 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर में दो धनात्मक संख्याएं x एवं y के मध्य संगत अनुपात x एवं y 3:5 है। जब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर क्या होगा, दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर क्या होगा? तो दो संख्या x एवं y, दो संख्या x एवं y, दोनों को अनुपात दिया 3:5, 3:5 दिया है। उसके बाद कह रहा है 2 जोड़ रहा है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहा है तो परिणामी संख्या 5:8 हो रहा है, 8 हो रहा है। तब देखिए प्रत्येक संख्या में वहां 2 जोड़ रहा है, यहाँ कितना जोड़ रहा है, यहाँ 2 जोड़ा तो यहाँ 3 जोड़ दिया, तो अंतर तो समान है, तब इसका अंतर समान कीजिए। ये कितना हो जाएगा, 3 का अंतर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। अब ये दोनों का नीचे वाला से ऊपर से गुना कीजिए, ऊपर में गुना कीजिए, ऊपर वाला नीचे में गुना कीजिए, तो इसका 3 से गुना होगा, इसमें भी 3 से गुना होगा, इसमें 2 से गुना होगा, इसमें भी 2 से गुना होगा। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहा है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहा है। यहाँ प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है, 9 से 10 हो गया, 1 जोड़ा, यहाँ 15 से 16 हो गया, 1 जोड़ा, इसका कितना हो गया, +1 किया, इसमें कितना किया, +1 किया, तो 2 का तुलना 1 से हो जाएगा। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं के अंतर निकालना, दोनों संख्याओं का लाइन अंतर हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, अंतर, अब तो ये पूरी संख्या होगा, ये भी पूरी संख्या होगा, तो 9 से 15 कितना का अंतर हो गया, 6 से कितना आएगा, 12 आएगा।
इसका 12 आंसर आएगा। अंतर निकालने के लिए बोल रहा है, अंतर निकालने। अब अंतर 9 से 15 है, 9 है ये 15 है, तो एक्स का 9 है और वाई का 15 है, तो दोनों में अंतर कितना है? 6, 6 से निगुना कर देना, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो 9 नंबर का हो गया। अब 10 नंबर देखिए। दस नंबर देखिए। 10 नंबर में कह रहा है दो संख्याएं हैं, 1.1/2 अनुपात 2.2/3 के अनुपात में है। जब जब इनमें से प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है, प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है, तो ये हो जाता है 1.2/3 अनुपात 2.1/2 के अनुपात में हो जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो दो संख्याएं जैसे देखिए ए बी है, इसका पूर्णांक में है, तो पूर्णांक में दिया तो 1.2 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं पूर्णांक डायरेक्ट, पूर्णांक 1.1/2 को 2 एकम 2 3/2 हो जाएगा अनुपात। उसके बाद हो जाएगा 2.1/2, तो 4 1 5/2 हो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 8/3 हो जाएगा। पूर्णांक में दिया हुआ है 1.1/2, अब दूसरा दिया 2.2/3, 2.2/3 दिया, तो 3 दूना 6 2 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? 15 बढ़ाया जाता है तब हो जाता है 1.2/3 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 3 1 5/3 अनुपात। और दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया 2.1/2, 2.1/2, 2 दूनी 4 1 5/2, ये हो जाएगा। तो जब भिन्न में अनुपात दिया हुआ रहता है, जब भिन्न में अनुपात दिया हुआ रहता है, इसको साधारण अनुपात में लाना होता है, तो क्या करना पड़ता है? नीचे वाला को हर वाला को गुना करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, हर में एलसीएम लेना पड़ता है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 6 यहाँ भी गुना होगा, 6 यहाँ से गुना होगा, इससे कटेगा, फिर इससे ये कटेगा, नीचे में इसमें लीजिए, भी इसमें 6 हो जाएगा, 6 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, 2 ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब कितना होगा? 3 3 9 अनुपात 8 दूनी 16, इसका कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, इसका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना उसका? 6 2 8 2 1 3/2, 3/2 और 3 6, इतना हो गया। अब इसका, तो इसमें देखिए 15 जोड़ने पर 15 बढ़ाया जाता है, प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है। यहाँ कितना बढ़ा रहा है? 15, यहाँ 1 बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ 1 कम हो जा रहा है, यहाँ 1 बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ 1 कम हो जा रहा है, तो इसका अंतर हमको समान करना पड़ेगा। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर कितना है? 7 है। इसका अंतर कितना है? ये दोनों का अंतर कितना है? 5 है। तो इससे गुना कीजिए, ऊपर में गुना करना पड़ेगा, नीचे में गुना। ऊपर में 7 से गुना किए हैं, तो यहाँ भी 5 से गुना किए हैं, तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा। तो इतना हो गया। अब देखिए ये 45 हो गया, ये 70 हो गया, कितना बढ़ा इसमें? ये 45 हो गया, ये 70 हो गया, 25 बढ़ा। यहाँ कितना? यहाँ 25 बढ़ा है, यहाँ 25 बढ़ा, यहाँ 80 हो गया, यहाँ 105 हो गया,
कितना बढ़ा, +25 यहाँ भी बढ़ा, दोनों जगह समान अब हो गया, अब तो समान हो गया, दोनों जगह 25-25 बढ़ रहा है। अब इसमें कितना बढ़ा रहा है, तो प्रत्येक में 15 बढ़ा रहा है, 15 बढ़ा रहा है, यहाँ प्रत्येक में कितना बढ़ा रहा है, 25 बढ़ा रहा है। निकालने के लिए क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 45 है, ये 80 है, ये 45 है और ये 80 है, तो कौन बड़ा हो गया, 80 बड़ा हो गया। तो 5 5 25, 5 तिया 15, 16, 48 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 48 है, 48 हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 48 हो जाएगा। जब साधारण, जब भिन्न में अनुपात दिया रहे, जब भिन्न में अनुपात दिया रहे उसको साधारण अनुपात में लाना पड़ता है, तो हर का एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम लेके जो एलसीएम आता है सभी में गुना होता है और कटता है, काट दिया जाता है, तो उसको काटा गया, फिर तो हो गया 3 तिया 9, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 8 दूनी 16 हो गया। अब इसमें भी किए तो 3 और 2 का एलसीएम 6, फिर हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 तिया 15, लेकिन यहाँ 9 और 10 में 1 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 15 से 16 1 कम ही हो रहा है यहाँ, तब अंतर को समान करना है, तो अंतर को समान 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर है, 9 और 16 के 7 का अंतर है, तो रूल है अंतर समान करने के लिए नीचे वाला से ऊपर में गुना, ऊपर वाला से नीचे में गुना। तो जो संख्या यहाँ 7 से गुना किए वही यहाँ 7 से गुना करना, वही यहाँ 7 से गुना करना, यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, यहाँ भी 5 से गुना किए। अब देखिए अंतर समान होगी, इसमें भी 25 बढ़ा, इसमें भी 25 बढ़ा, तो प्रश्न में दे रहा है पर निश्चित 15 बढ़ा रहा है, हमारा अनुपातिक राशि आया 25 बढ़ रहा है और सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 80 है, 80 से गुना किए तो 5 तिया 15, 5 पचे 25, ये 16 पचे 80 कट जाएगा, तो 16 तिया 48 आंसर हो जाएगा। तो ये 10 नंबर का हो गया। 10 नंबर का हो गया। अब 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में, 11 नंबर में कह रहा है एक निश्चित पार्टी में, एक निश्चित पार्टी में पुरुष एवं औरत की संख्या के बीच 1:2 के अनुपात है, परंतु जब 2 पुरुष एवं 2 औरत पार्टी ने छोड़ दिया, 2 पुरुष और 2 महिला पार्टी को छोड़ दिया, तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है। तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, पुरुष और महिला, पुरुष महिला, पुरुष और महिला की संख्या के बीच इतना का अनुपात 1:2, 1:2 दिया हुआ है। अब कह रहा 2 पुरुष और 2 महिला पार्टी को छोड़ दिया, तो यह अनुपात हो जाता है 1:3 बन जाता है, 1:3 बन जाता है। अब इसका अंतर समान करिए पहले, तो इसमें कितना का अंतर है, 2 का है, इसमें कितने का है, 1 का है, तो नीचे वाला से ऊपर में गुना कीजिए, तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 1 से गुना कीजिए, इसमें भी 1 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 2 था 1 हो गया, यहाँ 4 था 3 हो गया, कितना छोड़ा इसमें पार्टी, कितना यहाँ कितना छोड़ा है, 1 छोड़ा है, यहाँ कितना छोड़ा है, 1 छोड़ा है। अब क्या कह रहा है, पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, कुल उपस्थित, कुल उपस्थित लोग, तो पार्टी में कितना, 2 पुरुष 2 पुरुष एवं 2 औरत छोड़ा है, यहाँ देखिए 1-1 छोड़ा है, यहाँ 1-1 छोड़ा है, 2 छोड़ा वहां तो 1 छोड़ा यहाँ, अब पार्टी में टोटल उपस्थित लोग, तब ये पूरा संख्या गुना होगा, ये भी पूरा संख्या होगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 दूनी 12, 12 इसका आंसर हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। अब 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में कह रहा है 20 लड़कों एवं 25 लड़कियां, 20 लड़कों एवं 25 लड़कियां का समाज सेवकों का एक समूह है, समाज सेवकों का एक समूह है,
सदस्यता अभियान के दौरान समान संख्या में लड़के और लड़कियां समूह में शामिल हुए, समान संख्या में, अर्थात यदि 7 लड़के शामिल हुए हो और 7 लड़कियां भी शामिल हुई हो, यदि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:8 हो तो अब समूह में कितने सदस्य हैं। शामिल होने के बाद की संख्या पूछ रहा है, पहले वाला नहीं, शामिल होने के बाद की संख्या पूछ रहा है। लड़का लड़की, लड़का लड़की, इसमें निश्चित राशि दिया हुआ है, 20 लड़का और 25 लड़की दिया हुआ है। तो हम 20 लड़का निश्चित राशि को अनुपात में हम लिख सकते हैं, तो अनुपात में लिखेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 5 पचे 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है शामिल हो रहा है, समान संख्या में लड़का लड़की शामिल हो रहा है, तब हो जाता है 7:8 हो जाता है, 7:8 हो जाता है, 7:8 हो जाता है। तब देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है और यहाँ भी 3 बढ़ रहा है। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है, तो प्रश्न में जो दिया हुआ है कि 7 लड़के शामिल हुए, 7 लड़कियां भी शामिल हुए, तो ये आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए समूह में टोटल, अब जो टोटल शामिल होने के बाद जो समान समूह समान संख्या दिया है, ये निश्चित जो कर दिया है 7 लड़के 7 लड़के, ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया है। यहाँ समान, तो टोटल लड़के, यहाँ टोटल कितना यहाँ है, 20 और 25 कितना हो जाएगा, 20 और 25 45 हो जाएगा। पहले 45 था, पहले 45 था टोटल, और यहाँ पर कितना था, टोटल 9 था। पहले 45 था, यहाँ टोटल 9 है। अब कह क्या रहा है कि अब यहाँ तो समान, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, तो पहले तो समान, तो अंतर समान तो करना इसमें पड़ेगा नहीं, जबकि अंतर समान इसमें है। यहाँ भी देखिए समान संख्या में बढ़ रहा था, यहाँ 3 बढ़ा था, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है। तो देखिए टोटल पहले कितना था, 45 था, यहाँ टोटल कितना है, 45, यहाँ टोटल अनुपातिक में 9 है। निकालने के लिए हमको क्या कह रहा है कि अब समूह में कितने सदस्य है शामिल होने के बाद, तब इससे गुना कीजिए, इसका पूछ रहा है, ये पहले का है और ये अब का दिया हुआ है, ये पहले का है और ये अब का है, तो अब वाला पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। तो 8 और 7 15 से गुना हो जाएगा, तो 9 पचे 45, 15 पचे 75 लोग हैं। इसका आंसर दिया, वो 7 लड़के सिर्फ प्रश्न में घुमाने के लिए दिया है, समान संख्या का दिया है तो 7 दे दिया, वो घुमाने के लिए सिर्फ दे दिया है, तो घुमाया है प्रश्न को सिर्फ 7 करके, लेकिन निकालना टोटल के निकालने के लिए, तो यहाँ तो निश्चित राशि हमको करके दिया है, तो निश्चित राशि लेके चलेंगे, हमको तो यहाँ निश्चित करके दिया है, तो निश्चित करके दिया है, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा, टोटल 45 लोग हो गया। यहाँ अनुपात में कितना हो गया, 5 4 9 हो गया, तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से। निकालने के लिए क्या कह रहा है, अब समूह में शामिल कितने लोग हैं, तो टोटल लोग इसका पूछ रहा है, 8 7 15 से गुना करना है, तो टोटल 75 लोग हो जाएगा। तो ये 12 नंबर का हो गया, इस तरह से 12 नंबर का हो गया। 13 नंबर का देखिए, 13 नंबर का, 13 नंबर में देखिए 3 कक्षा, अब 3 अनुपात वाला आ गया, 3 गो वाला आ गया। देखिए 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी पहले वाला कुल विद्यार्थी पूछ रहा है। तो देखिए अनुपात दिया है, पहले 3 गो कक्षा, ए बी सी 3 कक्षा है, इसका अनुपात दिया है 2:3:5, 2:3:5 दिया है।
उसके बाद क्या कर रहा है कि 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर, यानी प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाता है, तब हो जाता है 4:5:7 7 हो जाता है। तो 3 गो वाला है, तो इसको देखिए पहले बेसिक से देख लीजिए, बेसिक से देखिए, इसमें लेके चलना है 3 गो में 2 ही गो को लेके चलना है, या तो इसको लेके चलिए ये दोनों को, या तो ये दोनों को लेके चलिए, या तो ये दोनों को लेके चलिए, चाहे दोनों को लेके चलिए, एगो का किसी को कैंसिल कर दीजिए, अपने मन से वो किसी को कैंसिल कर दीजिए, जिसको भी लेके चलना है। इसको लेके चलिएगा तो इसको छोड़िएगा, इसको लेके चलिएगा तो इसको छोड़िएगा, अगर इसको लेके चलिएगा तो इसको छोड़िएगा। तो 3 गो में किसी 2 को का लेके चलना है इसमें। तो जैसे देखिए संख्या टोटल बेसिक से देखिए, संख्या कितना हो जाएगा 2x 3x और 5x, ये तीनों संख्याओं के हम निश्चित कर दिए। अनुपात हटाने पर x लगता है अनुपात में, अनुपात जब हम इसको निश्चित करते हैं, अनुपात को हटाया जाता है तो इसमें एक वेरिएबल टर्म लगता है, x लगता है, तो ये निश्चित कर दिए 2x 3x 5x कर दिए हैं। तो इस तरह से कर लिए। तब जैसे देखिए 2 को लेके चलिए, ये दोनों को हम लेके चलते हैं, ये दोनों को लेके चलते हैं, तो क्या कह रहा है 2x। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा रहा है, तो प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी जब बढ़ा रहा है तो ये हो जाएगा 2x + 40, और फिर ये नीचे क्या हो जाएगा 3x, ये दोनों को लेके चले हैं, ये दोनों को, तो 3x + 40। तो जब ई दोनों को लेके चले ना तो उसका अनुपात ई दोनों को लेके चलना पड़ेगा, वही सामने वाला अनुपात लेके चलना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तब क्रॉस गुना कीजिए, 5 दूनी 10x और 40 × 5 = 200। अब ये हो जाएगा 4 × 3 = 12x + 160। अब इसको घटाइए, तो ए भी प्लस में समान जाति में है, तो ये दोनों का अंतर समान जाति में घटता है 2x, ये दोनों में समान जाति है, ए भी प्लस में ये दोनों घटेगा, तो इसका कितना मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 में 160 घटेगा 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x = 20 हो जाएगा। अब संख्या निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है प्रारंभ में कुल संख्या, तो अब टोटल संख्या तीनों कक्षा का संख्या पूछ रहा है, हमारा x का मान कितना आया 20 आया। अब जोड़ेंगे इसको तो 2 3 5 5 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इसमें गुना कर दीजिए, 10 × 20 200 विद्यार्थी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, 200 विद्यार्थी हो गया कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल संख्या 200 हो जाएगा। अब अनुपात में देखिए चलिएगा, तो अनुपात में भी वो जिस तरह से इसमें किए हैं ना उसी तरह से उसमें भी करना पड़ेगा, 2 ही गो के लेके चलना पड़ेगा। जैसे देखिए 2:3:5 हो जाएगा रेशियो से, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब देखिए डिफरेंस इसमें समान, अगर डिफरेंस समान करना है, समान है तो ठीक है, नहीं समान रहेगा तो इसमें डिफरेंस को समान करना पड़ेगा। बस वही, इसका अंतर 2 गो के लेके चलिएगा, इसका अंतर 2 गो के लेके चलिएगा, तो जब 2 गो समान कीजिएगा तो ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। तो ऐसे ही सब प्रश्न में समान ही जाति करके आता है। तो 2 गो के लेके चलिएगा, तो अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है 2 है, इसका डिफरेंस भी कितना है 2 है, और इसका डिफरेंस भी 2 है। क्या कह रहा है कि 40 संख्या बढ़ा रहा है, 40 संख्या बढ़ा, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो यहाँ टोटल कितना बढ़ा रहा है, यहाँ टोटल 40 विद्यार्थी बढ़ा रहा है, यहाँ टोटल कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 टोटल, यहाँ
अनुपात निश्चित राशि में 40 बढ़ रहा, अनुपातिक राशि में 2 बढ़ रहा, और निकालने के का टोटल विद्यार्थी कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 2 3 5 और 5 10, 200 विद्यार्थी। तो इस तरह से इसको कर लीजिएगा। दो 200 विद्यार्थी। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।